राधे राधे बच्चों। आज नया टॉपिक हम लेकर आए सिंप्लीफिकेशन। हमको लगता है ये बहुत बच्चों ने पढ़ लिया होगा सिंप्लीफिकेशन, फिर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 6, 7, 8 में, खासकर 8 क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे 6 से शुरू हो जाता है लेकिन 8 तक ये कंप्लीटली सीख लेना होता है। तो हम 8 क्लास के लेवल के हिसाब से वी बॉन्ड रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे। बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले ये रूल जानना बहुत जरूरी है, वी बॉडमॉस रूल। इसमें क्या होता है, वी का मतलब क्या है पहले आप समझिए। विनिकुलम यानी बार, विनिकुलम और बार, ये ऐसे यहाँ पे किसी नंबर के ऊपर लगता है। सबसे पहले ये सॉल्व किया जाता है वी, उसके बाद बी, बी से होता है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। बी से होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। एक होता है कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, और इसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इस तरह से ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं और इसको इसी ऑर्डर से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विनिकुलम सॉल्व किया जाता है। अगर क्वेश्चन में बहुत सारे ऑपरेशन है, प्लस माइनस सब कुछ है, तो हम पहले विनिकुलम करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद मिडल ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद हमारा ऑफ आता है। ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई होता है लेकिन नंबर्स का ऑफ होता है, 5 ऑफ 1/5। इस तरह से ऑफ, ऑफ का मतलब ये ऑफ हो गया। इसके बाद डी से डिवीजन, डी से डिवीजन पहले किया जाता है, उसके बाद किया जाता है मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई। तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तभी आपका सिंप्लीफिकेशन सही होगा, नहीं तो आपका हर समय गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आता है एडिशन। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों है तो हम पहले क्या करेंगे, एडिशन बनाएंगे, ऐड करेंगे, और अगर लास्ट में, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एक बार इस पर नजर दौड़ा लीजिए। सबसे पहला है वेरिकुलम डी, इसको सॉल्व करते हैं। फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट है और तीनों टाइप का ऑर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पे। पहले स्मॉल, फिर मिडल, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन ले लेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें और बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास जिसको हम लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ शुरुआत करते हैं। एक और चीज आपको बताना था मुझे कि एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर m एक रियल नंबर है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का ये साइन होता है, तो एब्सोल्यूट m इक्वल्स टू m when it is, when और if m is greater than 0। और दूसरा वैल्यू एक होता है -m if m is less than 0। यानी कि अगर यहाँ पर हम रखते हैं 2 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2। लेकिन अगर यहाँ पे हम रखते हैं -2 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा माइनस ऑफ -2, दैट इज +2। तो सेम वैल्यू आएगा, यानी निगेटिव आंसर यहाँ पे नहीं आ सकता है। एब्सोल्यूट जब भी किसी नंबर का दिया रहता है तो कभी भी आंसर निगेटिव में नहीं आता है। मुझे लगता है एब्सोल्यूट और मॉड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया वी बॉडमॉस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, वी बॉडमॉस। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ वेनिकुलम है कि नहीं। जी यहाँ पे वेनिकुलम है, तो वेनिकुलम तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बाकी नंबर्स को हम ऐसे लिख देंगे
4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस राउंड ब्रैकेट 10 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 2 आ जाए। तो ये करली ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अभी अभी ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए इसको रखेंगे। सबसे पहले हमने बार को सॉल्व कर लिया, तो 8 माइनस 6 इज 2। अब फिर से इसके आगे बढ़ेंगे, 4 माइनस 6 माइनस, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, बात तो हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट्स की बारी है, तो ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 इज 8। अब ये हट गया, रिमूव हो गया, अब ये दो ब्रैकेट्स रह गए। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप बताइए, तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस करली ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 12 माइनस 8 इज 4। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सिंपलीफाई हो गया एकदम, मतलब छोटा आंसर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 दैट इज हमारा आंसर हो गया। मैंने इसको सिंपलीफाई एकदम छोटे से करते जाएंगे तो आप आसानी से इसका नंबर आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत हैवी नहीं समझना है और तुरंत तुरंत हम इसका जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेकर इसी तरह का। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सिंप्लीफाई किया जाता है। बहुत बच्चे जानते नहीं होंगे और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो आज ये दूर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे वेनिकुलम तो नहीं है लेकिन ऑफ है, तो हम ऑफ से शुरू करेंगे। ब्रैकेट तो है लेकिन बड़ा है, अंदर ब्रैकेट नहीं, तो ऑफ से शुरू करेंगे। यहाँ पे 9.6 इंटू 3.6 डिवाइड 7.2 प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई ऑफ में 8.8 10.8 इंटू 1/18, तो ये 6 बार में जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 0.6 माइनस 1/10। अब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। ऑफ हो गया, ऑफ के बाद डिवाइड, तो 9.6 गुना 3.6 डिवाइड है, तो हम इसको डिवाइड को नीचे ले जाएंगे, यहाँ 7.2 कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद कट सकता है, इसीलिए हम इसको नीचे कर। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये 36 3.6 है और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 से अगर इसको हम डिवाइड इसको यहाँ लिखेंगे 9.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.6 माइनस 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 4/8। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा 4.8 प्लस 2 4 जाए और 16 है तो 2 8 जा 16 और पॉइंट लग जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 8 14 का 4 कैरी ओवर 1 5.4 माइनस 1/10। अब 1/10 आ गया यहाँ पे, तो हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। डेसिमल का आपने सीखा होगा कि 1/10 रहता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं न्यूमरेटर को और 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ आंसर आएगा 5 तो इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख लीजिए, कहीं आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि और ऐसे क्वेश्चंस लाने के लिए आप बोल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद। हो गया